हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी के बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसी पार्टी है कि वो हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है, क्या तैयारियां हैं, नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी के बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसी पार्टी है कि वो हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है, क्या तैयारियां हैं, ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, जिन्हें सभी लोग भाई साहब के नाम से संबोधित करते हैं। तो भाई साहब, सभी जगह के कई दौरे हो चुके हैं आपके। जी वत्सल जी, क्या उम्मीद रख रहे हैं? आपकी स्कोर 4-0 रहेगा, 2-2 रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हम लोग ये केवल कहते नहीं हैं, हम इस पर व्यवहार में काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। इसलिए भाजपा केवल चुनाव के लिए नहीं, 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहती है और बूथ पर सक्रिय रहती है। आपने देखा होगा कि कोविड के महामारी के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई और राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भी निभाई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव है, चुनाव ही हमारा एक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जो सक्रिय रहते हैं उसके आधार पर ये चुनाव, हम केवल जीतना तो एक नाम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो है ही, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इस चुनाव को हम हर बूथ पर कैसे इस चुनाव को प्रभावी बना सकते हैं, हर बूथ पर जीत सकते हैं। हमारा तो ये संकल्प है। माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि केवल चुनाव जीतना नहीं है, हर बूथ पर चुनाव जीतने का टारगेट लेना है। तो इस बाई इलेक्शन में भी लोकसभा और तीनों विधानसभा में हमने तैयारी की है, हर बूथ पर चुनाव कैसे जीता जाए, ये हमारा संकल्प है। यानी आप ये मानते हैं कि चारों सीटें तो आप जीत रहे हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक नया प्रयोग ये है कि हर बूथ पर जीतने का हमने संकल्प लिया है इस बार। आपके नेतृत्व में दूसरा चुनाव है, इसके पहले वो 28 उपचुनाव थे, ये 4 सीटों का। दोनों में आप किस तरीके का अंतर देखते हैं? यानी कि आप मिलते होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे, तो आपको किस तरीके का मूड और वो चेंज दिख रहा है? देखिए, पहला जो चुनाव था, 28 विधानसभाओं के जो उपचुनाव थे, उन उपचुनावों में जनता को मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी, उसको स्थायित्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी और आम जनता ने भी एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन किया था कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, जो गलती से 15 महीने में सरकार बनी थी, जिसने पूरे मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था। तो पुनः आज 15 महीने फिर होने जा रहे हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के अंदर वो गरीबों के हक और अधिकार को लौटाया, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं पर गरीबों का जीवन बदलने का काम हो रहा है, उन मुद्दों पर संगठन तंत्र की मजबूती और नेतृत्व के प्रति विश्वास, और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो किस प्रकार से आज गरीबों के हितों और कल्याण के लिए खड़ी है। तो एक व्यापक समर्थन जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी लगातार चुनावी क्षेत्र में सभी जगह पर जा रहा हूँ, चाहे नौजवानों का हो, माताओं बहनों का हो या आम वर्ग के सभी समाज वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चुनाव लोग चाहते हैं कि गरीबों के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको और ताकत देना। तो इन चुनावों में भी उसी भूमिका में जनता भाजपा के साथ खड़ी है। मेरे सहयोगी सुधीर भी आपसे कुछ सवाल भाई साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा जो आपने अभी जवाब दिया कि जो 28 सीटों पर चुनाव थे वो सरकार बनाने के और सरकार का चुनाव था, एक तरीके से चुनने वाला चुनाव, आम चुनाव की तरह। पर ये उपचुनाव है, इससे ना तो सरकार की कोई सेहत पर असर पड़ने वाला है, ना संगठन की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि चेहरों की विश्वसनीयता जो है, उसकी साख जो है, उसकी परीक्षा की चुनाव? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है
और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आने वाले मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जिस सरकार ने 15 महीने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, एक दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया था, उसको समाप्त करने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने 28 विधानसभा में भी किया था। और आज फिर मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे ले जाने के लिए जो मैं वत्सल जी से बात कर रहा था, यही मूल तौर पर जनता को लगता है कि आज गरीबों के कल्याण का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो नेतृत्व के प्रति विश्वास, कांग्रेस के अंदर तो आज नेतृत्व का ही अस्तित्व खत्म हो गया है। केंद्र के अंदर झगड़ा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा देश के अंदर कांग्रेस कौन चलाएगा। कांग्रेस के अंदर चुना हुआ नेतृत्व ही नहीं है। ये उन्हीं के प्रश्न लोग खड़े कर रहे हैं, चाहे वो नटवर सिंह हो या कपिल सिब्बल हो। मध्य प्रदेश के अंदर लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि बूथ पर कांग्रेस बची नहीं है। जब बूथ पर कांग्रेस नहीं बची, ये उन्हीं का नेतृत्व कहता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। कमलनाथ जी, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। आप मुझे बताइए कि पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिस प्रकार से कमलनाथ जी पर आरोप लगे, उनके बेटे पर, उन पर आरोप नहीं है, ये प्रूव्ड है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में जो दलाली खाई, मध्य प्रदेश जानना चाहता है। तो इन मुद्दों पर मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आम जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सर, चेहरों की साख भली ना हो, पर क्या सरकार की, संगठन की साख है? इतने सारे दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री जो आपके हैं प्रदेश से, प्रदेश सरकार के मंत्री जो प्रभारी हैं बाहर से, पंकजा मुंडे हम लोग देख रहे हैं, दूर से केशव प्रसाद मौर्य जी का भी दौरा आपने बनाया है, तो ऐसा लग रहा है पूरा देशव्यापी चुनाव हो गया। उपचुनाव देशव्यापी चुनाव नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की सेंट्रल लीडरशिप है, वो तो आएगी। उनको तो मध्य प्रदेश के वो कार्यकर्ता हैं सब। एक दो लोग किसी समाज वर्ग में, हमको जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी नेता को हमको लाने की ज़रूरत है, तो वो हमारा चुनाव है। मैंने कहा ना, हम किसी भी चुनाव को कैजुअली नहीं लेते, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो मध्य प्रदेश के सारे लोग हैं, उनको भी जहाँ पर जाने की ज़रूरत है वहाँ पर उनके कार्यक्रम बने हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि इस चुनाव से ना संगठन पे असर पड़ना है ना सरकार पे असर पड़ना है, एक विश्वसनीयता और एक लीडरशिप को लेके मैंडेट है एक तरीके का, तो फिर क्यों ऐसी स्थिति में बीजेपी को दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को अपने टिकट देने पड़ते हैं? 4 सीटें थी, उसमें से 2 जो थी वो आपको दूसरे दल से आए नेताओं को देना पड़ता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जब चुनावी रणनीति होती है तो चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार के समीकरण होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात पर कि हम चाहे जोबट हो, जोबट के अंदर ट्राइबल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 18 तारीख को जबलपुर के अंदर जो डिक्लेरेशंस किए, उनसे प्रभावित होकर के बहन सुलोचना रावत ने कहा कि जिन बातों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया है। तो अब हमको लगता है कि कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो रही है। बोले, मैं बरसों से काम कर रही हूँ, मैंने इतनी सेवा की है कांग्रेस की, लेकिन दुखी मन से मैं छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहती हूँ। हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हम अच्छे से जीत सकते हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बैठ करके निर्णय किया, लोकल की लीडरशिप ने बैठ करके निर्णय किया। आपने देखा भी होगा कि किसी प्रकार की, जब हम सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके जो निर्णय होता है, इसलिए भाजपा में जिनको विश्वास है नेतृत्व में, नीति में, कार्यक्रम में, तो उनका स्वागत है। और जहां हमको लगता है कि चुनावी रणनीति में कौन वर्तमान समय में उसके अनुरूप जीतने के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है। अब यहाँ 2 बातें आती हैं कि आप कहते हैं कि चुनाव जीतना मेरे लिए प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है वो है कि हम चुनाव कैसे जीतें। दूसरी तरफ बीजेपी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और दावा किया जाता है कि कैडर बेस सबसे मजबूत पार्टी है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कई कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जो सालों से हमारे कार्यकर्ता हैं, जो करीब 40 साल से, यानी 80 के दशक से इस पार्टी से जुड़े हैं या 89 से जुड़े हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि हम इतने साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
और अब जब चुनाव का मौका आया तो देखिए, ये निर्णय उन्हीं के द्वारा होता है। वही जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पर है, उनसे बात करके ही ये सारी बातें होती हैं। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश की सरकार को ताकत देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता है, वो ये सोचता है कि हम चुनाव जीत करके ताकत दे सकते हैं, उसके लिए हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय किया उस पर सील लगाना, उसके लिए खड़े होना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता को हमने कहा था इमोशनली नहीं, पॉलिटिकली निर्णय करना है। और भाजपा का कार्यकर्ता भी अब पॉलिटिकली कार्यकर्ता बन गया है। पहले लोगों को लगता केवल इमोशंस पर जाएंगे, लोग कहेंगे साहब हमको बताइए क्या हो रहा है। तो अब भाजपा को कार्यकर्ता को लगता है कि हाँ, इनको ठीक करना। ये देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं ना। आप देखिए, दो जो चुनावी क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल से आए हुए व्यक्तियों को दिया है, जोबट के अंदर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वामपंथियों से मिलकर जो 24 घंटे देश विरोधी काम करते हैं, देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के भाजपा कैसे आ रहेगी, टीएमसी के साथ मिल गए और खुद जीरो हो गए। कांग्रेस भी जीरो हो गई, वामपंथी भी जीरो हो गए। पृथ्वीपुर के अंदर आप देखेंगे गुंडिज्म के आधार पर चुनाव है, वहां गुंडिज्म है। जिस प्रकार का वहां के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले हमारे प्रत्याशी जिन्होंने वहां के उस गुंडागर्दी को समाप्त किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे और भाजपा के हमारे विधायक, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वहां ऐसे लोगों से लड़ाई है। तो ऐसे में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई खुनखुना बजाने के लिए नहीं है। राजनीतिक पॉलिटिकल हमको क्या जरूरत है, कौन चुनाव जीतेगा, तो कार्यकर्ता किसके लिए खड़ा है, ये वो काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी आज के समय में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये उन्हीं ने इस बात को लेकर के चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है वो निर्णय करते हैं। ये मैं ये सवाल लूँगा भाई साहब, आप बोले कि चुनाव जीतने के लिए जो होगा वो आवश्यक है, जो आप करते हैं बिल्कुल। एक सबसे बड़ा एक उदाहरण इस चुनाव में नया देखने को मिल रहा है कि या तो पार्टी नई दिशा की तरफ या फिर कुछ नया संदेश देना चाहती है कि अगर चुनाव जीतना है, सिंपैथी, सहानुभूति एक बड़ी बात होती है। चारों सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर है। कम से कम 2 सीटें ऐसी थी जहां पर उनके परिवार को टिकट देकर आप सहानुभूति ले सकते थे और आसानी से चुनाव जीतते, इतनी मेहनत नहीं लगती, पर लेकिन परिवार के टिकट काटे गए। भारतीय जनता पार्टी में वो साफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चल सकता, या केवल परिवार नहीं, किसी नेता का पुत्र होना ही अपराध नहीं है। लेकिन नेता पुत्र भी कार्यकर्ता के नाते से भूमिका में है, काम करते करते उस भूमिका में आता है और कार्यकर्ताओं पर उसका विश्वास बनता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ते हैं। लेकिन केवल किसी नेता का बेटा है इसलिए वो चुनाव लड़ेगा, और हम केवल इसलिए कि सिंपैथी, अरे भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जीवन बदलने का काम भाजपा का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है। लेकिन जो समीकरण होते हैं राजनीति में, उन पर भी कहीं न कहीं बात करने की, समझने की जरूरत के आधार पर कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। 4 सीटों से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चली गई थी। ये वही कमलनाथ हैं जिनको गलती से मुख्यमंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज को सोच समझ करके क्या जरूरत है, तो लीडरशिप जो निर्णय करती है उसके आधार पर करती है। इसलिए केवल सिंपैथी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व अपने निर्णय में क्या जरूरत है आज के समय में वो निर्णय कर। मैं बात करूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की, अब वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इस वक्त प्रचार की पूरी कमान आपने और शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। यानी दिन में 5-5 सभाएं, 7-7 सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2018 में कांग्रेस में थे, प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, आपकी पार्टी में आए और 28 चुनाव जब हुए तब 3 नाम थे, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इन 4 सीटों में इस वक्त वो बिल्कुल अलग हैं। यानी अब उनके जो दौरे हैं वो आखिरी के 2 दिन के बन रहे हैं। तो क्या कोई खास वजह? देखिए, वो कैबिनेट मंत्री हैं, देश के कैबिनेट में उनकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारे कैबिनेट मंत्री भी अभी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय नरेंद्र सिंह जी भी कल से मैदान में उतरे हैं। ये सब योजनाबद्ध तरीके से कहाँ किसको, उनसे उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि मैं 2 दिन लगाता हूँ। नरेंद्र सिंह जी ने समय दिया कि मैं 2 दिन मैं लगाता हूँ। प्रहलाद जी 2 दिन लगा रहे हैं। कैलाश जी जहाँ जरूरत है वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोई किसी को कम किसी को ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी में जरूरत के अनुरूप
क्या आवश्यकता है, कहाँ किसको जाना है। तो हमारी जो प्रबंध समिति है चुनाव की, वो पूरे एक अध्ययन करने के बाद और इस पर आगे बढ़ रही है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी, नरोत्तम मिश्रा जी, प्रहलाद जी सब मैदान में उतरे। आदरणीय उमा जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैदान में उतरी हैं। तो ये हमारा जो नेतृत्व है, उनको जहां समय के अनुरूप जो आवश्यकता है उसके अनुसार लोग मैदान में उतरे। हाँ, भाई साहब अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं जो जानना चाहता था वो चुनाव से जुड़ा नहीं है, वो आपसे जुड़ा है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था ग्वालियर में, मैंने आपका वो घर देखा था, वो कमरा देखा था, और आज मैं इस लॉन में इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप एक कार्यकर्ता के इस सफ़र को खुद किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया कि कम से कम 30-35 साल का स्ट्रगल जो है वो रहता है, तो वो आप किस तरीके उससे उसको फ्लैशबैक में देखते हैं अपनी उसमें? यानी देखिए वत्सल जी, मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब ये शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं पॉलिटिकली भाषा बोल रहा हूँ। हकीकत में हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम कहाँ होंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो मैं बहुत समय बाद आया, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम करते करते मैंने कभी ये कल्पना मुझे नहीं थी कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन संगठन ने निर्णय किया कि अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। मुझे राजनीति में भेजा। पहले नेहरू युवा केंद्र का मुझे उपाध्यक्ष बनाया, मैं उसका काम कर रहा था। फिर बाद में महामंत्री बनाया। फिर बाद में ये हुआ कि अब चुनावी राजनीति में जाना है। तो चुनावी राजनीति में जाने का भी मेरे मतलब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन मुझे चुनावी राजनीति में क्या खजुराहो से चुनाव लड़ाया। प्रश्न खड़ा हो रहा था खजुराहो में कैसे चुनाव जीतेंगे। तब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितना मैं जानता हूं कि वो चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जिताता है। और मैं गर्व से कह सकता हूं, और मुझे खजुराहो लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता पर, बूथ के कार्यकर्ता पर इतना गर्व है कि जिन्होंने मुझे 5 लाख मतों से जिता करके भेजा, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए बाद में ये हुआ कि मुझे प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना करके काम का जो अवसर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कुशवाहा ठाकरे, पटवा जी, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने खड़ा किया है, इस यात्रा को आगे बढ़ाना, ताकत देना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रदेश के अध्यक्ष पद होता है, लेकिन उस पद के अनुरूप अपने आप को बनाना, ये मेरे लिए आज के समय में अपने आप को तैयार करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं उस पद के अनुरूप अपने आप को बना सकूं। संगठन का जो काम है उसमें 4 नए आयाम क्या हो सकते हैं, चल रही यात्रा को और ताकत और गति कैसे दी जा सकती है, ये मेरी भूमिका है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन को लगता है कि अमुक कार्यकर्ता इस काम को कर सकता है, तो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो काम मैं कर सकूं। और संगठन ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खड़ा कैसे उतरें, ये अभी लगातार मेरी यात्रा, और जिसको मैं कहता हूं कि इस दिशा में प्रयास, वो लगातार जारी है। भाई साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जुगल किशोर बागरी रेगांव सीट से 5 बार विधायक रहे, उनके बेटे ने भी पर्चा लिया, बाद में वो पर्चा हटा लिया, तो क्या माना जाए? आप बार बार 2 बातें हैं कि ये जो चुनाव हैं ये नेतृत्व के उस पे है, क्षमता पे और इस पे है, और दूसरा क्या पार्टी इसके जरिए एक ये भी मैसेज देना चाहती है कि जो वंशवाद का फैक्टर है वो अब थोड़ा सा उसको नियंत्रण में लाया जाएगा? ये वो तो बहुत स्पष्ट है, तो वंशवाद तो पार्टी में नहीं चल सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, और हमारा जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। तो ये तो बहुत साफ है कि वंशवाद पर कोई चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि किसी कार्यकर्ता का बेटा होना अपराध नहीं है। वो काम करते करते अपना विश्वास जीतता है, तो वो भी भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभा करके किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों में आ सकता है। और आते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन केवल वंशवाद के आधार पर टिकट मिलेगी या ऐसा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। चुनाव में देखा हमने बयानबाजी का जो स्तर है ना, वीडियो जो वायरल हुए, मतलब आपकी पार्टी के मंत्री अरुण यादव का जो बयान था, कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो लगता नहीं कि एक चुनाव मतलब राजनीति में जो पहले कटुता नहीं हुआ करती थी, अब इतना। देखिए मेरा ऐसा मानना है सुधीर जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस चुनाव में, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, आज उनका जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का काम नहीं है, नेतृत्व के हाल उनके हैं कि आपस में वो उलझे हुए हैं,
केंद्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी। अरुण यादव ने खुद कहा कि मैं फसल बोता हूँ और दूसरा कोई काट ले जाता है। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं बूथ पर काम नहीं बचा है, बूथ अध्यक्ष ही नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ बचेगी बूथ पर। तो इन बातों के कारण से उन्होंने चुनाव को कैसे हम डाइवर्ट करें। प्रियंका गांधी जी से पूछा मीडिया के लोगों ने लखनऊ के अंदर कि उज्जैन के कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर बलात्कार का आरोप है, वो बहन न्याय की गुहार कर रही है, न्यायालय ने उसके बारे में कुर्की के आदेश किए, आपका क्या कहना है। जवाब टाल करके चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक कार्यकर्ता बात करने के लिए, और अगर उसके उनका चश्मा वहाँ बैठे हुए उसमें उलझ गया, अगर वो उसने निकाल लिया, इसको इशू बना रहे हैं। आप कन्या पूजन को इशू बना रहे हैं। हम बेटियों का कन्या पूजन करते हैं नवदुर्ग में, उसकी शिकायत कांग्रेस करने जाती है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के इशारे पर। ये कांग्रेस, ये समाज कांग्रेस से पूछना चाहता है कि आप एक तो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, आप किस चश्मे से देखते हैं। अरे आप क्या होता होगा, किसी बहन बेटी हमारे बगल में बैठी है तो क्या इसका आशय ये है। ये बहुत हल्कापन कांग्रेस ने किया, चाहे वो मंत्री का विषय हो, चाहे बाकी जो चीज़ें करने का प्रयास किया हो। ये कांग्रेस में पता नहीं कैसे लोग हैं, मुझे लगता है क्यों इस प्रकार के अवसर दे रहे हैं। बहुत हल्केपन पर इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस ने डाइवर्ट जानबूझ के की, जिससे मुद्दों से भटका जा सके। क्या आपको लगता है कि इन उपचुनावों का जो परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट आए, उसका असर प्रदेश की राजनीति पे किसी तरीके से पड़ेगा? देखिए, चुनावी परिणाम कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की बहुत समीक्षा और तैयारी के साथ, दमोह के उपचुनाव हुए थे, आपने तो पूछा नहीं तो लोग पूछते ही हैं कि दमोह का चुनाव आप हार गए थे। तो हम तो हर चीज़ की समीक्षा करते हैं कि दमोह के चुनाव में कौन सा लेकुना हमसे छूटा, जिसके कारण से हमको शिकस्त वहाँ पर मिली। तो इन चुनावों में, इन उपचुनावों में उन बातों को हम कैसे पूर्ति करेंगे, उसको हम ठीक से तैयारी हमारी क्या हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी भी चुनाव को, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और चुनाव जीतना राजनीति में ही महत्वपूर्ण है। तो उमा भारती सर, जो भी चर्चा चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की राजनीति में बड़ी दूरी 2000 हमने देखा था 5 के बाद से लोक जनशक्ति, उसके बाद उत्तर प्रदेश से विधायक भी वहीं से, सांसद भी वहीं से, केंद्र में मंत्री रहीं। आपके अध्यक्ष बनने के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर सक्रियता उनकी बढ़ी है, घर वापसी माना जाए उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति में? श्रद्धेय उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जैसे दुरावस्थावादी शासन को इस जमीन पर रगड़ने का काम उमा भारती नहीं किया। दिग्विजय सिंह को, जो मिस्टर बंटा ढार थे, जिनको उखाड़ करके फेंक दिया, वो उमा भारती थी। तो हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा से उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब लोगों को है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की तो वरिष्ठ नेता हैं, क्यों नहीं है। यूपी के अंदर वो लगातार काम करती नहीं, आज भी काम कर रही हैं। देश के अंदर जहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत उनकी लगती है, वहाँ जाती हैं। और आज मध्य प्रदेश में भी हम सब लोगों का उनको स्नेह और आशीर्वाद मिले, हम लगातार प्रयास करते हैं। राजनीति की बात हो गई, मैं एक थोड़े से बड़े कैनवास पे एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बार बार कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, कोशिश भी होती है। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों को या दूसरे जो जोनर के लोग हैं उनको राजनीति में लेके आए, सक्रिय राजनीति में। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज भी एक सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर या फैमिलीज़ के अंदर ये फील नहीं आता है कि वो ये सोचते हैं कि बच्चा IIT कर ले, बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये फील नहीं आता है, इसकी कमी आप महसूस करते हैं कि वो राजनीति में जाए? आखिर क्यों राजनीति से इतना एक तरीके से डिटेच है? नहीं, मुझे लगता है कि ये परिदृश्य बदला है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद राजनीति में वर्क कल्चर बदला है, ब्यूरोक्रेसी में वर्क कल्चर बदला है। एक ऐसा वर्क कल्चर जो लोग देश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो 365 दिन 24 घंटे काम तो करता ही है। आज़ादी के इतिहास में आज तक जिसने अपने जीवन काल में इतने वर्ष प्रधानमंत्री के रहते हुए उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो एक नया कल्चर देश के अंदर राजनीति में डेवलप किया। जो देश के अंदर अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो लोग आज राजनीति में भी आ रहे हैं और राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, एक ऑनेस्ट वर्कर के नाते से आज मोदी जी के साथ आए और ऐसे लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में अपॉर्चुनिटी है, अवसर भी मिल रहे हैं कि ऐसे लोगों को स्थान भी। अभी जो रेल मंत्री हमारे हैं अश्विनी कुमार,
एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी या देश के अंदर भी इस प्रकार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलते हैं और राजनीति का कल्चर बदल रहा है। अच्छे यूथ जो देश के लिए प्रभावी यूथ काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और मिल रही हैं और काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब दृश्य देश के अंदर बदला है। जब आप एबीवीपी में थे वो, क्योंकि आज भी वो हजारों कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि भाई साहब जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष में। सवाल ये है कि छात्र संघ चुनाव जो हैं वो कब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं उन लोगों को आपसे। वत्सल जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर मैं स्वयं की अगर बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि प्रत्यक्ष राजनीति में छात्र संघ चुनाव और वो भी डायरेक्ट इलेक्शन, ये बहुत ज़रूरत है। क्योंकि नेचुरल लीडरशिप अगर कहीं डेवलप होती है तो ठीक है, उसके लेकुनाज होंगे, उसके कई प्रकार के नुकसान भी होते होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में जो नई लीडरशिप और नेचुरली, और मैं जिसको कहता हूं कि लोकतंत्र का प्रशिक्षण, भारतीय संविधान का प्रशिक्षण अगर कहीं मिलता है तो छात्र संघ चुनाव से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। शुक्रिया भाई साहब। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिनका दावा है कि उपचुनावों में चारों सीटों पर बीजेपी जीतेगी और इस बार कोशिश है कि हर बूथ जो है उस पर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24।